आकांक्षा मैडम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें यहाँ बुलाया। और थैंक यू आप लोग इतनी देर से हमें सुन रहे हैं और हमें यहाँ बुलाया। एज पर माई एक्सपीरियंस, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, और फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने क्लियर किया। बहुतों का मिथ होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ें तो सब कुछ होता है। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का ये मिथ होता है कि सिर्फ एक साल में पढ़ के हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कॉलेज टाइम से मैंने सर की कोचिंग ली थी, फाइनल ईयर से मैं कोचिंग कर रही थी। वो अच्छा लग, समझ लो कि कोविड आ गया, 2 साल मेरे को और मिल गए पढ़ने को। बट पढ़ना सबको उतना ही पड़ता है, चाहे सेकंड हो, फर्स्ट हो, थर्ड हो, सब उतना ही पढ़ते हैं। और लॉ में ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट वाला आगे है या थर्ड वाला आगे है। लॉ उतनी लिमिटेड है, आपको उतना ही पढ़ना होता है। और एक्सपीरियंस टाइम की बात करूं तो मैं सबका टाइम अलग अलग होता है पढ़ने का। सब अपना टाइम स्लॉट डिवाइड करते हैं। मैं एक लॉन्ग टारगेट रखती थी कि मेरे को पूरे महीने में इतना करना है, और शॉर्ट टारगेट होता था कि एक दिन में इतना कंप्लीट करना ही करना है। तो उससे काफ़ी हेल्प होती थी कि जैसे एक हफ्ते में सीआरपीसी हो गया, एक हफ्ते में सीपीसी हो गया, तो बड़े सब्जेक्ट का लोड कम हो जाता है। और माइनर को अगर आप फिर एक एक घंटा दो, मतलब हर हफ्ते एक माइनर 1 घंटा में हो जाते हैं। ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता। और हिंदी इंग्लिश का सब बोल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेरी फैमिली जुडिशियल फैमिली है, तो उनका यही है कि आपको हिंदी इंग्लिश ही करना है। लॉ सबकी सेम होती है, लॉ सबको उतना ही आता है। बेयर एक्ट कितना पढ़ोगे, सब वही पढ़ते हैं, और बेयर एक्ट ही सफिशिएंट होता है पढ़ने के लिए। बुक्स मैंने पर्सनली इतनी रेफर नहीं करी थी। मैंने सिर्फ बेयर एक्ट को रटा था। और बेयर एक्ट को अगर आप करोगे तो आप क्वेश्चन में भी, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेंस में, ऐसा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं वो पता चल जाता है कि कौन सा केस लॉ अप्लाई, कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इलस्ट्रेशन अपन पढ़ लेते हैं उसके। सो बेयर एक्ट के बाहर कुछ भी नहीं आता है। बेयर एक्ट अगर आपको रटे हो, हाँ सेक्शन वाइज आपको याद होना चाहिए, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है जर्नी याद करने की। पर मैंने सर के नोट्स पढ़े थे, और सर के नोट्स में रटने के हिसाब से सही होते हैं वो, क्योंकि उनका डिवाइडेशन सर बहुत अच्छा करवाते हैं। तो मैं वो डिवाइडेशन याद करके और फिर बेयर एक्ट पढ़ती थी। तो सर के नोट्स और बेयर एक्ट मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट थे पास होने के लिए। बुक्स मैंने रेफर नहीं करी, बहुत लोग रेफर करते हैं, पर करी थी। जैसे केस लॉ आपको पढ़ने हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है बुक्स वगैरह पढ़ना। सो यही था। और तो ऐसा कुछ नहीं था, बाकी सबने कह दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं वही ऐड ऑन करूंगी, आप लोग भी बोर होंगे तो वही सब है, और कुछ भी नहीं है बोलने को। बाकी बाकी क्वेश्चंस है हर्षिता जी के। हाउ टू डिसाइड अ पर्टिकुलर टॉपिक फॉर ऐसे। ऐसे मेंस में ऐसे का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे अगर आप बिल्कुल ब्लैंक होके जाएंगे कि बिल्कुल नहीं पढ़ना, हिंदी इंग्लिश अपन देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे अपन को पढ़ने ही होते हैं। और तो ऐसे के लिए मैंने प्रिपरेशन ऐसी की थी कि जैसे जो करंट टॉपिक्स हैं, इस बार बहुत करंट टॉपिक्स आए थे, तो आप पेपर पढ़िए, वही बात है, पेपर पढ़ना ही होता है। एडिटोरियल पढ़िए, एडिटोरियल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मतलब क्या लिखना है, वो कैब अच्छी होती है उससे। तो एडिटोरियल, और हिंदी, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो हिंदी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। मतलब मेरे को लगता था कि हिंदी नहीं आती मेरा नहीं होगा। पर हिंदी के लिए आप, मैंने जब प्री तक तो मैंने सिर्फ ग्रामर पढ़ी थी, हिंदी की टॉपिक का मैंने कुछ नहीं किया था। मेंस में मैं हिंदी लिखती थी, जैसे कोई टॉपिक, करंट टॉपिक मैंने ले लिया और उस पर मैं 1 घंटा बैठ के लिखती थी कि हाँ यार इसमें ये सब आ सकता है। पूरा उसको समराइज करती थी, 4-5 पेजों का लिखती थी, और फिर उसको देखती थी कि मैंने क्या पॉइंट छोड़ दिए और क्या नहीं छोड़े, और फिर मैं उसको क्रॉस चेक करके ऐड ऑन करती थी। तो इससे काफ़ी प्रैक्टिस होती है हिंदी की। बाकी वहाँ पे कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं आता, ऐसे सब ऑन स्पॉट अपन को पढ़ना होता है, करना होता है। पर उससे हाँ अपन को प्रैक्टिस होती है। तो मैंने हिंदी की ऐसे ही की थी। और इंग्लिश हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लॉ कितनी कर लोगे,
लेकिन उससे कुछ नहीं होगा अगर आपने हिंदी इंग्लिश नहीं करी है तो। वो स्कोरिंग सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ हिंदी इंग्लिश होता है, तो उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हाउ मैनी केसेस वी हैव टू प्रिपेयर, हाउ टू रिमेंबर ईच टॉपिक। केस लॉज मैंने इतने नहीं पढ़े थे, मेरे को नहीं याद होते इतने, लेकिन हाँ मेन जैसे जो बड़े सब्जेक्ट सेक्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस अपन को पता चल जाता है कि इंपॉर्टेंट है, इसमें से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके आप केस लॉ जरूर याद करें, एक दो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यही थे मैंने कि केस लॉज बड़े जो सब्जेक्ट सेक्शन थे उनके केस लॉज मैंने जरूर याद किए थे। एक दो पॉपुलर केस लॉज होते हैं, बहुत ज्यादा दिखते हैं, वो याद करने ही चाहिए। हाउ टू राइट गुड आंसर विद लिमिटेड वर्ड्स विद केस लॉ। गुड आंसर, आंसर के लिए सेक्शन अगर अपन लिखेंगे जहाँ पे जितनी वो स्पेस होती है, अगर आपने अपना पूरा सेक्शन एक्सप्लेन किया है तो उसमें वो पूरा स्पेस कवर हो जाता है। आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखिए वहाँ पे, उसके बाद केस लॉज लिखिए, तो वो मोर देन सफिशिएंट होता है। और अगर फिर भी जगह बच गई तो आप अपना उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता बेयर एक्ट के अलावा कुछ आपको करना चाहिए। बेयर एक्ट अगर आप वो बेयर एक्ट लिख के आते हैं तो वही वो जो मेंस में जगह होती है वो कवर हो जाती है, तो बेयर एक्ट इज मोर देन सफिशिएंट। इस जेके सर नोट्स एंड बुक्स आर मोर देन इनफ। ये मैंने बताया है कि मैंने पर्सनली सिर्फ जेके सर के नोट्स पढ़े थे, और जेके सर के नोट्स के साथ मैंने बेयर एक्ट पढ़ा था। बेयर एक्ट मैंने अच्छे से रट के गई थी, याद किया था, तो वही अपन को होता है। और मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी सर की मेंस की, तो उसमें सर जो रिमार्क देते थे उसको देखो और उसको इम्प्रूव करो, सर से पर्सनली मिलो, सर रिव्यू देते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, क्या आपकी गलतियां थी। मेरे को सर हमेशा बोलते थे केस लॉ लिखो केस लॉ लिखो, तो मैंने वही केस लॉ थोड़े बहुत पढ़े थे मेन के। और बाकी आप मैंने इंटरव्यू की भी क्लासेस यही सी ली थी, तो इंटरव्यू में भी यही था कि जितना आप मॉक देंगे, जितना आप टेस्ट सीरीज देंगे और जितना आप इंटरव्यू देंगे, उतना ही आपको पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाती हैं, क्योंकि अपन पढ़ते जाते हैं और अपन को पता नहीं होता कि हमने कितना पढ़ लिया या हमने क्या हमारा क्या अपन लैक कर रहे हैं। तो उस चीज़ से लिए अपन को कोई और चाहिए होता है कि एनालाइज करने के लिए। तो चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, जैसे इंटरव्यू में मेरे फ्रेंड्सों ने जो लॉ के फील्ड से हैं उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग करके इंटरव्यू लेते थे वो, और मेंस में भी वो पूछते थे, तो इससे बहुत हेल्प मिलती है, कोई आपको दूसरा जज करे कि आप कहाँ कितना पढ़ रखा है। तो मॉक्स और टेस्ट और ये एनालाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। बाकी तो ऑल द बेस्ट, सब अपना अपना करते हैं और सब अच्छे हैं। थैंक यू।